Students, I am Dr. Parmar going to discuss plant breeding. मैं आज जो आपसे जो टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ वो प्लांट ब्रीडिंग है। हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करें जिसको कि पादप प्रजनन कहते हैं। पादप प्रजनन जो है प्लांट ब्रीडिंग इज द साइंस ऑफ चेंजिंग द ट्रेट्स ऑफ द प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। मतलब हम जो हैं पौधे में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी इच्छाओं के अनुसार यदि हम पौधे के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करें और कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करें किसी तकनीक के द्वारा, तो उसे हम पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग इज ए मेथड altering the genetic pattern of plant to increase their value, utility for human welfare. एक और डेफिनेशन ये है कि प्लांट ब्रीडिंग इज द मेथड फॉर अल्टरिंग द जेनेटिक पैटर्न ऑफ प्लांट्स इंक्रीजिंग देयर वैल्यू एंड यूटिलिटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर। मतलब ये जो है कैसे हम पौधे में जेनेटिकली उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके अपने उसके लिए ज़्यादा उत्पादन, अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए, अच्छी हम वैल्यू एडिशन के लिए जब कोई काम करते हैं तो वो प्लांट ब्रीडिंग कहलाती है। एक और अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्लांट ब्रीडिंग इज द साइंस ऑफ चेंजिंग द ट्रेट्स ऑफ प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। यही जो कि पादप प्रजनन वह विधा है, वह कला है या वह विज्ञान है जिसमें कि हम उसके ट्रेट्स को चेंज करके जो है उसमें हम लोग अच्छे गुणों वाले, अच्छी गुणवत्ता वाले फल पौध या जो भी उत्पादन है वो प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। यह एक कला भी है और यह एक विज्ञान भी है। कला अगर हम कहें तो कला ये आर्ट इसलिए है कि इसके काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे निपुण होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है हम लोग जो है कई टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, जैसे इमेस्कुलेशन हो गया, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया, क्लोनिंग हो गई, और ये किसी ग्राफ्टिंग हो गया। ये सब हम प्लांट ब्रीडिंग में जो है अप्लाई करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग का ही इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ जो प्लांट टिश्यू कल्चर है और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है ये, और प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग है। पहले जो है हम लोग कट पेस्ट करके ही जो है हम जो है पौधे की क्वालिटी को इम्प्रूव करते थे, परंतु अब जो है विज्ञान ने और अच्छा इम्प्रूव कर दिया, तो उससे जो है कि अब हम लोग जो है उसके जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके कट कॉपी एंड पेस्ट करके जो है अच्छे कैरेक्टर्स ला सकते हैं, और जो बुरे कैरेक्टर्स हैं उसे हम डिलीशन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हम कई बार हम जो है आपने देखा होगा कि आजकल कई सेक्टर में जो है आप जैसा चाहते हैं वैसे जो है प्लांट की वैरायटी निकल रही हैं। आपने देखा कि हम आज हमारे पास पूरे वर्ष भर सभी प्रकार की क्रॉप्स रहती हैं, जिसके पीछे प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है। आप पूरे वर्ष भर बाजार में टमाटर देखते हैं, प्याज देखते हैं और कई सब्जियां देखते हैं जो कि हमारे यहाँ सीजनली होती थी, परंतु आज विज्ञान ने इसमें जो है अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करके इसको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है। तो यही प्लांट ब्रीडिंग का कमाल है, यही प्लांट ब्रीडिंग का यही साइंस है और यही आर्ट है। इम्प्रूव वेराइटीज टू डेवलप थ्रू प्लांट ब्रीडिंग, इट्स ऑब्जेक्टिव आर टू इम्प्रूव यील्ड, quality, disease resistance, drought, frost tolerance and important characteristic of crops। ये जो है हम जो है क्वालिटी जो है जो हम बनाते हैं वो उसमें हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करने के लिए जो इसमें विज्ञान को इंक्लूड करते हैं, विज्ञान का समावेश करते हैं। माना हमारे पास कहीं किसी जगह पे ओले पड़ रहे हैं और वहाँ की जो वैरायटी है वो ओले पड़ने से ख़राब हो जाती है, तो हम वहाँ पे ऐसी स्पीसीज या ऐसी प्लांट वैरायटी डेवलप करें जिसे जो कि क्या हो, हेल्स जो प्रूफ हो, या कहीं पाला पड़ रहा तो हम फ्रॉस्ट प्रूफ स्पीसीज कर सकते हैं, या कहीं जो है ड्राउट हो रहा है तो ड्राउट होने से क्या होगा कि वहाँ की जो फसल होगी वो जल जाएगी। यदि हम कोई ऐसी वैरायटी डेवलप करें कि जिससे कि वहाँ पर जो है ड्राउट प्रूफ वैरायटी जो है हम डेवलप करें, या कहीं किसी एरिया स्पेसिफिक में वो होता है
क्या कहते हैं, ये जो है किसी एरिया में जो है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिडिटी के कारण जो है पौधे जल जाते हैं। तो ये जो है हम लोग जो है ह्यूमिडिटी के कारण जो है पौधे हमें फंगस अटैक होता है, तो हम ऐसी वैरायटी डेवलप करें कि उसमें फंगस अटैक ना हो। आपके सामने ही है कि 1964 में जब जो है वो हमारा पंजाब में जो फेमाइन आया था गेहूं के लिए, तो उसके बाद जो है कई ड्वार्फ वैरायटीज़ जो हैं बनी है, जिसके कारण जो है जो पक्सिनिया ग्रेमिनिस है वो उन जो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है वो अटैक नहीं करता है। तो ऐसे हमने वैराइटल डेवलपमेंट भी होते हैं कि जिससे कि जो है एरिया स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट है, ये सब विज्ञान ये प्लांट ब्रीडिंग के ही तरीके से होता है। इसमें लिखा है जो आप देख रहे हैं कि जब आप देख सकते हैं कि हमें जो है ऐसे जो जैसी जगह है, जहाँ जैसी जगह है उस जगह पर हम उस प्रकार के पौधों को हम वो एक प्रकार से जो है हम डेवलप कर रहे हैं। कहीं जहाँ पाला पड़ रहा वहाँ हम पाला प्रूफ जो है वैरायटी डेवलप करें, जहाँ ओले पड़ रहे हैं वहाँ ओले प्रूफ वैरायटी डेवलप करें, जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ ड्राउट रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करें, जहाँ जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ ह्यूमिडिटी रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करें। तो यही प्लांट ब्रीडिंग है, और इसके लिए जो है प्लांट जो ब्रीडर्स होते हैं वो बहुत टेक्निकली जो है उसको टेक्निक्स जो है डेवलप करते हैं। जितनी भी हमारी जो वैरायटी बनी है ये सब वाइल्ड जो वैरायटी होती हैं उनको लेके ही बनती है, क्योंकि वाइल्ड जो वैरायटी होती है वो मैक्सिमम जो है डिजीज़ फ्री और डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी होती है, क्योंकि वो नेचर में जीना सीखती है, इसलिए जो है उस पर जल्दी से डिजीज नहीं लगती है, और जल्द इसलिए उनके अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो बहुत हाई होती है। उसी के साथ हम उसके साथ हम जो है अपनी जो डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज़ हैं उनको जो है ब्रीडिंग मेथड से जो है डेवलप करके इसको जो हम नई वैरायटी डेवलप करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग हैज़ बीन द क्रूशियल इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप टू मीट द ever increasing demand of food. Some well-known achievements are development of semi-dwarf wheat and rice variety, novelization of Indian। आपने जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि हमें जो है एक हमारे सामने समस्या क्या हो रही है कि हमारे पास जनसंख्या जो निरंतर बढ़ रही है, और जो ज़मीन है वो उतनी है बल्कि घट रही है, रोड कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम जो है जितने भी जो वो हम लोग बनाते हैं डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन करते हैं वो सब ज़मीन पे ही होते हैं, और वो मैक्सिमम उसमें एग्रीकल्चर लैंड ही जाती है। जहाँ एक और जो है ज़मीन कम होती जा रही है वहीं दूसरी ओर जो है पॉपुलेशन भी बढ़ती हो जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट कर रहा है। ज़मीन का कम होना, पॉपुलेशन का बढ़ना, खाने की डिमांड का बढ़ना और फूड की डिमांड का बढ़ना। तो ये जो है विज्ञान के लिए एक जो है बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस प्रकार से हम जो है पूरी ह्यूमनिटी का जो है किस प्रकार से, मानव जाति का हम किस प्रकार से जो है पेट भर सकें। इसलिए जो डेवलपमेंट होते हैं, आज आपने देखा होगा कि कई प्रकार के डेवलपमेंट जो है साइंस ने कर दिए हैं। आजकल लोग रूफ टॉप फार्मिंग कर रहे हैं, वॉल टॉप फार्मिंग कर रहे हैं, स्पेस फार्मिंग हो गई है, एरियो फार्मिंग हो गया है, हाइड्रोपोनिक्स हो गई है, और वर्टिकल फार्मिंग हो गया। आप अपनी जो घर की दीवारें हैं उन पे भी आप जो है फार्मिंग कर सकते हैं, छतों पे फार्मिंग कर सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, और भी कई प्रकार के जो है फल उगा सकते हैं। तो इट्स मतलब कैसे हम जो है पब्लिक का जो है वो पेट भर सके, जिससे कि जो है भुखमरी ना आए। हमारे पास बंगाल फेमाइन है, हमारे पास पंजाब फेमाइन है। बंगाल फेमाइन और पंजाब फेमाइन जो हमारे पास है, जो जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं, उसके बाद ही जो है विज्ञान ने जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसमें कि इंडिया में जो है MS स्वामीनाथन का बहुत बड़ा वो है बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। उसके बाद जो है जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद जो है क्रॉप जो है बम्पर प्रोडक्शन हुई है, और बम्पर प्रोडक्शन होने के कारण हमारे जो इंडियन जो पॉपुलेशन है वो भुखमरी से नहीं मरी। और हालांकि उसके कुछ दुष्परिणाम भी थे कि उसके आने से जो है केमिकल्स का जो है बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुआ। केमिकल्स आने से जो है लोगों के आजकल जो किडनी फेल्यूर है, लंग्स फेल्यूर है, ब्रेन हेमरेज है, ये भी सब प्रॉब्लम्स है। जो हमने जो बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ किया, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ किया, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ किया, बट दैट इज़ अनदर वन इश्यू। अगर हम बात करें कि इसके एम्स क्या है, मैं आप पहले ही बता चुका हूँ कि इसके एम्स हैं हम अच्छी गुणवत्ता युक्त फसल का उत्पादन करना,
पब्लिक का जो है पब्लिक के फूड की डिमांड को पूरा करना। द प्राइम एम्स ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग इज to improve the characteristic of plant that they become more useful automatically and economically. Some of the objectives may summarized as follows: higher yield। पहला जो है हमारा मेन उद्देश्य जो है प्लांट ब्रीडिंग का, जो मेन उद्देश्य प्लांट ब्रीडिंग का, जो ब्रीडर का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हमें जो है गुणवत्ता युक्त, जैसा चाहे एरिया के हिसाब से और जब चाहे हमें जो है वो क्रॉप मिले। तो ये इसमें कुछ जो एम्स हैं हमारे वो है हायर यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, कम जगह पे ज़्यादा उत्पादन। ये जो है अभी जो आपने सुना हो कि मोदी जी का भी एक सपना है कि डबलिंग फार्मर इनकम्स, जो एक नया कंसेप्ट आ गया कि हमें जो है फार्मर्स की इनकम करना है। हायर यील्ड टू ग्रेन, फोडर, फाइबर, शुगर, ऑयल etc। क्योंकि अगर ये नहीं बढ़ेंगे तो मार्केट में डुप्लीकेट चीज़ें आने लग जाएगी और डुप्लीकेट आने से जो है जो पॉपुलेशन है वो उसको जो है वो बीमारग्रस्त हो जाएगी, रोगग्रस्त हो जाएगी। डेवलपिंग हाइब्रिड वैरायटी ऑफ ज्वार, मेज, बाजरा एक्सेट्रा such as grain, size, shape, color, milling and baking, quality of wheat, cooks quality in rice, malting in barley, size, shape, flavor in fruits, and keeping quality vegetables, protein contains in legumes, methionine and tryptophan कंटेंट्स इन पल्सेस। हमारा एक ये भी उद्देश्य होता है कि प्रोडक्शन हायर हो, हायर के साथ क्वालिटी भी बढ़े, उसका जो है ग्रेन का साइज बढ़े, शेप बढ़े, कलर बढ़े, फ्लेवर बढ़े, है ना। आपने सुना होगा कि आजकल गोल्डन राइस एक जो है राइस है जिसमें कि जो है बीटा जो हमारे जो कैरेट्स में जो मिलता है कैरोटीन, वो जो है गोल्डन राइस में चावल में मिलता है। तो ये जो उद्देश्य है यही उद्देश्य है कि प्लांट ब्रीडिंग का यही उद्देश्य है कि हम कम जगह पे अधिक उत्पादन करें, अधिक उत्पादन साथ गुणवत्ता युक्त उत्पादन करें, जिसका दाना बड़ा हो, साइज बड़ा हो, कलर अच्छा हो और फ्लेवर भी अच्छा हो और जल्दी ख़राब भी ना होने पाए। और उसके जो है जब वो ज़्यादा उत्पादन होगा उसका तो उसके दाम भी कम होंगे, और दाम कम होंगे तो निश्चित रूप से जो है पब्लिक खरीद पाएगी और खाना खा पाएगी। प्लांट ब्रीडिंग एम्स टू इम्प्रूव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स दैट दे बिकम मोर डिजायरेबल एग्रोनॉमिकली एंड इकोनॉमिकली। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मे वेरी ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन क्रॉप अंडर द कंसिडरेशन। ये हमारा उद्देश्य है कि अधिक उत्पादन, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, गुणवत्ता उत्पादन, बीमारी न लगने पाए, इसके लिए हम जो है कहीं जो है डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करते हैं, और हमारे जो क्रॉप है वो बर्बाद ना हो इसके लिए जो है हम एरिया स्पेसिफिक वैरायटीज़ डेवलप करते हैं कि जो जहाँ जैसा एरिया है वहाँ के लिए वैसे ही वैरायटी। तो ये जो है कुछ उद्देश्य है। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम अपनी जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को हम कैसे पूरा कर सकें, जिससे कि एक जो हम जो बंगाल फेमाइन है, पंजाब फेमाइन वाले दिन हमें ना देना पड़े। ऐसा नहीं, वर्ल्ड में कई फेमाइन, आयरिश फेमाइन आया, ब्रिटिश फेमाइन आए हैं, पर इंडिया में जो दो बड़े फेमाइन आए हैं, बंगाल और पंजाब फेमाइन, इसने हमको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया, बहुत अच्छी शिक्षा भी दी है। ये कुछ और है, डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है, फूड ड्राउट रेसिस्टेंट है, फ्लड बाढ़ को कहते हैं। ऐसे भी है कि आजकल कई बार जो है पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। जैसे आपने सुना हो कि जब गंगा बढ़ती है तो गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है उनमें जो है बहुत पानी जल भरा हो जाता है। पूरा आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा और ये सब जो मैदानी क्षेत्र के जो स्टेट से पूरे पानी में 2-2 महीने तक लबालब रहते हैं। इससे क्या होगी, फसल खराब होने की डर रहता है। तो इसलिए वो फसल में पानी रहे परंतु वो पानी जो है उसको नुकसान ना पहुंचाए। ऐसी हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग और प्लांट ब्रीडिंग से इसको डेवलप कर सकते हैं। अर्ली लेट टू मैच्योर, ये भी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अर्ली वैरायटी और लेट वैरायटी आती है तो इसमें अच्छे रेट में मिलते हैं। यदि हम जो है अभी जो अर्ली वैरायटी होती है, अर्ली वैरायटी अगेती जिसको हम कहते हैं, अगेती वैरायटी अगर डेवलप हो गई है तो उससे क्या होगा कि हमें जल्दी जो है जो चीज़ें मिलेगी। आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में प्याज की सब्जी हम लोग खूब खा रहे हैं क्योंकि ये अर्ली वैरायटी होगी। जब अर्ली से क्या होता है, रेट भी अच्छा मिलता है। आप देख रहे होंगे कि अक्टूबर और नवंबर में जब प्याज
की वो आ जाती हैं, तो उससे जो क्या होता है रेट उस ब्रीडर को या उस फार्मर को अच्छे रेट, और एक उसको मिलते हैं जो लेट वैरायटी होती है, क्योंकि लेट जब जब कम मिलेगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो किसान उसका रेट बढ़ा देगा और उससे उसे अच्छे लाभ मिलेंगे। यही होता है जो अच्छे वो फार्मर हैं वो यही डेवलप करते हैं, लेट, अर्ली और ऑफ सीजनल। जो हम बात करते हैं ऑफ सीजनल, जब कहीं ना हो और सीजन ऑफ हो रखा उसके उस समय अगर हम डेवलप करते हैं तो वो ऑफ सीजन वेराइटी होती है और उसके भी अच्छे रेट मिलते हैं। अडोप्टेबिलिटी टू वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स, वो जो है अनुकूलित हो उसके लिए उत्पादन के लिए एडाप्टेबिलिटी है ना। एरिया स्पेसिफिक वैरायटी, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हर जगह जो है आपने देखा होगा कि हम लोग जो है आज लोग जो है लो हाइट पे भी सेब उगने लग गए, परंतु वो वैरायटी नहीं है जो हाइट पे जो उग रही है, उसके लिए हमें अलग वैरायटी डेवलप करनी होगी। उससे हमें वो जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म करना पड़ेगा। ये इसे कहते हैं एरिया स्पेसिफिक वैरायटी डेवलप करना। और स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ये जो है मैं नेक्स्ट उसमें डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये लेक्चर आपका इसमें आपने असाइनमेंट भी बना कर देना है। थैंक यू।